तुम अपनी दुकान यहाँ नहीं लगा सकती, मैंने कहा ना तुमसे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी एक घमंडी फास्ट फूड वाले की है जिसका नाम रमेश था। पूरे गांव में फास्ट फूड की एक ही दुकान थी, इसलिए वह ग्राहकों से मनमाने रेट लेता था और इस बात का उसे बहुत घमंड था। रमेश यार, हम इसी गांव के हैं, थोड़े तो पैसे कम कर ले। नहीं, ये इसी रेट में मिलेगा, लेना हो तो ले ले, वरना कहीं और से ले ले। लेकिन तुझे पता है, गांव में कोई और दुकान नहीं है, तो जिस भाव में दे रहा हूँ ले ले, मैं तो यही रेट लूंगा। रमेश एक पैसा भी कम नहीं करता था और बेचारे ग्राहकों को मजबूरी में लेना पड़ता था। यार, इस रमेश ने तो हद कर रखी है, इतनी महंगी चीजें देता है। यार तो क्यों खरीदता है, मत लिया कर उससे। मैं तो ना खरीदूं, पर आजकल बच्चे नहीं मानते, उन्हें ये सब ही खाना है, क्या करें। फिर मैं ही नहीं, सबको खरीदना पड़ता है। हाँ, ये बात भी सही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब तो यहाँ कोई और दुकान खुले, तब इसे समझ आएगा। लोग आकर उसे बहुत समझाते थे कि वो अगर पैसे कम नहीं लेता तो कम से कम अपना व्यवहार तो सुधार ले, क्योंकि उसका व्यवहार ग्राहकों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यार रमेश, तू अपने व्यवहार में सुधार ले आ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तेरा सामान नहीं लेगा। चल, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, तू अपना देख, मैं अपना देख लूंगा। आया बड़ा ज्ञान देने वाला। इसके बाद मोहन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि रमेश तो कभी सुधरने वाला था ही नहीं। धीरे धीरे रमेश की मनमानी बढ़ रही थी और उसका व्यवहार भी ग्राहकों के प्रति खराब होता जा रहा था। लोग पैसों से ज़्यादा उसके व्यवहार से परेशान थे। फिर एक दिन उसी गांव में सीता ने भी अपनी एक छोटी सी दुकान रमेश के ठीक पास में खोल ली। तुम यहाँ पर दुकान नहीं चला सकती हो। क्यों भाई? क्यों नहीं चला सकती मैं दुकान यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर मेरी दुकान है, और एक जगह पर एक जैसी दो दुकानें नहीं हो सकती। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हारी दुकान मेरी दुकान के पास है। सब अपने भाग्य का लेते हैं। तुम अपनी दुकान यहाँ नहीं लगा सकती, मैंने कहा ना तुमसे। तो तुम्हारा मानना ये है कि अगर मैंने अपनी दुकान यहाँ लगाई तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, अगर मैं कहीं और लगाऊँ तो तुमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तुम कहीं भी लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो मैं यहाँ से नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी हक है यहाँ पर दुकान लगाने का। पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए जा रही हूँ। ले जाओ इसे यहाँ से। मैं तुम्हारे कहने से अपनी दुकान हटा रही हूँ, और तुम धन्यवाद बोलने की बजाय कर दिखा रहे हो। इतना घमंड ठीक नहीं है। इसके बाद सीता अपनी दुकान गांव में दूसरी जगह पर लगा लेती है। गांव में सब लोगों को पता चल जाता है कि अब कोई नई दुकान खुली है। एक व्यक्ति सीता के पास उसकी दुकान पर आता है। तो बोलिए भैया, आपको क्या चाहिए? सब एकदम बढ़िया बनाती हूँ मैं। मुझे एक बर्गर चाहिए, एक बर्गर पैक कर दो। ग्राहक बर्गर लेकर वहां से चला जाता है और वह गांव में सबको उस नई दुकान के बारे में बता देता है। धीरे धीरे सीता की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, साथ ही उसकी रेट भी ज़्यादा नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अब रमेश की दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। वह परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। पूरे दिन इंतजार करने के बाद वह सीता की दुकान की तरफ जाता है और ग्राहकों से कहता है, तुम लोगों ने इस नई दुकान पर इतनी भीड़ लगा रखी है, इतने दिन से मेरी दुकान पर आते थे, अब सबके सब यहाँ आ गए। अरे रमेश भाई, अब भी आपको समझ नहीं आ रहा ये सब यहाँ क्यों है? क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहती हो तुम? आपके इसी व्यवहार की वजह से ये लोग आपके पास नहीं आ रहे। ग्राहक तो भगवान की तरह होता है, ग्राहक से हमेशा प्यार से बोलना चाहिए, और आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। रमेश सीता की बात सुनकर दुखी हो जाता है और समझ जाता है कि उसने क्या गलत किया है। वह दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और बहुत पछताता है कि उसने
ग्राहकों से कितना अभद्र व्यवहार किया, जिसकी वजह से अब कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आना चाहता। इसके बाद से सीता की दुकान और अच्छे से चलने लगी और रमेश की दुकान पर अब कोई नहीं जाता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।